हर एम्प्लॉय का सपना होता है ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा रिवार्ड मिलना। और जब रिवार्ड की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में एक ही वर्ड आता है, बोनस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोनस का परसेंटेज कैसे तय होता है? 20% बोनस कब मिलना चाहिए या फिर 8.33% कब मिलना चाहिए? क्या ये सिर्फ रैंडम नंबर है या इसके पीछे कोई एक प्लान छिपा है? अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये बेसिक है तो आपका बोनस का अमाउंट 20% के हिसाब से सालाना 48,000 रुपये तक मिलना चाहिए। आज हम खोलेंगे एक ऐसे एक्ट का राज जो इस बोनस की मिस्ट्री को सोल्व करता है। आपने केवल 8.33% मिनिमम और 20% मैक्सिमम बोनस के बारे में सुना होगा, लेकिन जब कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा बनाती है तब उनका बोनस का अमाउंट भी ज़्यादा बनता है। पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले मैं आपको बता दूं कब कंपनी की बोनस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कब नहीं। अगर कोई कंपनी है जिसमें 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं और काम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहा है, वह बोनस देने के लिए एलिजिबल। इस एक्ट के अनुसार आपको कम से कम 8.33% का बोनस मिलना ही मिलना है, चाहे कंपनी कितना भी लॉस में या प्रॉफिट बिल्कुल ना हो। यह मिनिमम बोनस है जो आपका अधिकार है और आपको दिया जाएगा। कि अगर कोई कंपनी 1 से 5 साल के बीच में किसी भी साल में प्रॉफिट में है तो उस साल के लिए कंपनी अपने प्रॉफिट के अनुसार बोनस देने के लिए एलिजिबल है और कम से कम 8.33% तो देना ही पड़ेगा और छठे साल में मैंडेटरी बोनस देना ही पड़ेगा। और एम्प्लॉय कब एलिजिबल होता है बोनस लेने के लिए? अगर आपने पूरे साल में 30 दिन या उससे ज़्यादा तक काम किया है तो आप बोनस के हकदार हैं। लेकिन जब कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तब बोनस भी बढ़ने लगता है, लेकिन कितना, यह एक सवाल है जिसका जवाब हम प्रॉफिट के हिसाब से दे सकते हैं। चलिए समझते हैं ये कैसे होता है। सरप्लस से कैलकुलेशन करते हैं। अगर कंपनी का बेनिफिट सिर्फ 0 से 10% बढ़ा है तो बोनस मिनिमम स्लैब पर रहेगा, मतलब 8.33%। लेकिन अगर बेनिफिट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, यानी 11 से 25% तक, तो बोनस 10 से 12% तक जाएगा। अब सोचिए, अगर बेनिफिट 26 से 50% तक हुआ है तो उसका बोनस और भी ज़्यादा, यानी 15% तक बढ़ सकता है। अब वो मोमेंट जिसका इंतजार सबको था, अगर कंपनी का बेनिफिट 51% या उससे ज़्यादा बढ़ गया है तो उसका बोनस सीधा 20% तक जाएगा। मतलब जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट होता है वैसे वैसे उसका बोनस भी उस प्रॉफिट के हिसाब से बढ़ता है। यह एक फेयर सिस्टम है, इसमें आपकी मेहनत का असली पुरस्कार आपको मिलता है। तो अगली बार जब आप अपने बोनस का वेट कर रहे हो तो याद रखिए, आपका बोनस आपके साथ कंपनी के बेनिफिट के साथ बढ़ सकता है। और लास्ट में ये जानना जरूरी है कि बोनस सिर्फ एक अमाउंट नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी डेडिकेशन का सम्मान है। जिस तरह आप कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा बनते हैं, वैसे ही बोनस आपकी ग्रोथ का एक प्रतीक है। यह बोनस आपको याद दिलाता है कि आप एवरी सिंगल एफर्ट कंपनी की कहानी का हिस्सा है। आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन जब मिलता है तो वो आपकी ज़िंदगी में खुशियों का एक नया अध्याय लिखता है। थैंक यू, और आगे भी यूं ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपकी मेहनत को हम उतना ही महत्व देते हैं जितना आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और बहुत जल्द मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।